और गुरुवर ने इस बात को स्वीकार किया है। वो कहते हैं पता नहीं इतने सारे लोग क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस लिए आते हैं। तो किसी ने संग में ही महाराज ने कह दिया, आचार्य श्री ये तो आप जैसे तीर्थंकर का पुण्य है कि हम सब लोग खिंचे हुए चले आते। तो आचार्य श्री ने तुरंत बात पर गौर किया। शिष्य भक्ति में कह तो सकता है, लेकिन आचार्य श्री क्या कहने लगे, और कहाँ समोसरण तीर्थंकर की बात करते हो, मैं तो ये भावना भाता हूँ कि मुझे भी किसी तीर्थंकर के समोसरण में जगह मिल जाए। वो भावना भाते हैं कि उन्हें भी किसी तीर्थंकर की शरण में जगह मिल जाए, समोसरण में जगह मिल जाए। वो उनकी अपनी भावना है। पर आज जिस दृश्य और नज़ारे को देखते हैं, हम तो कहते हैं वो होते थे साक्षात चतुर्थ काल के तीर्थंकर, लेकिन धर्म के तीर्थ को करने वाले, धर्म के तीर्थ को, भले ही उनके पास में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, भले ही उनके पंच कल्याणक नहीं हो रहे हैं, लेकिन धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण हम आज भी उन्हें तीर्थंकर जैसा ही कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीर्थंकरों के धर्म संग भी ऐसे ही तो जिन शासन की प्रभावना करते थे, आज भी गुरुवर न सही चतुर्थ काल के तीर्थंकर प्रकृति के साक्षात तीर्थंकर, पर पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर तो आज भी लग रहे हैं। चले थे अकेले, कारवां बनता गया। जन सैलाव कैसे जुड़ रहा है, गुरुवर का पुण्य प्रताप है, हम सबका सौभाग्य है। इस कलिकाल पंचम काल में भी ये सब मिल रहा है, और गुरुवर की करुणा, उनकी कृपा हम सब पर आज भी बरस रही है, आज भी बरस रही है। संग्रह और अनुग्रह में बहुत सावधानी रखते हैं, अपने कर्तव्य का, दायित्व का बखूबी निर्वाह करते हैं। जो शास्त्र में लिखा है आज हम गुरुवर के जीवन में देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग आचार्य श्री से निवेदन करते, आचार्य श्री कोई वृद्ध व्यक्ति कुछ निवेदन करना चाह रहा है आपसे, क्या निवेदन करना चाह रहा है? कोई बीमार होते हैं, आचार्य श्री आशीर्वाद दो, स्वस्थ हो जाए। कोई रोता भूला भटकता हुआ, परेशान होता हुआ आ जाता, गुरुदेव बहुत बड़ा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, जो था वो भी चला गया, कुछ आने का समझ में नहीं आ रहा है, आशीर्वाद दो। अब हम पूछते हैं, वो सारे परेशान या वृद्ध लोग क्या उम्मीद लेकर के आते हैं? बीमार आदमी कह रहा गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, हम ठीक हो जाएं। तो क्या आचार्य श्री डॉक्टर हैं? क्या आचार्य श्री ने डॉक्टरी की है क्या? नहीं की। फिर उसे कैसे विश्वास जम रहा? और डॉक्टरी करने वाले डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है, वैद्यों के फार्मूले फेल हो जाते हैं, लेकिन करुणा भाव से, कृपा के भाव से सामने वाले की कष्ट और परेशानी को देख करके जो अंदर करुणा का भाव आता है और अपने अनुभव से जो मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं, वो औषधि का काम कर जाता है। बड़ी परेशानी है, धंधा पानी नहीं चल रहा है, गुरुदेव जो था वो भी निकल गया, मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिल पा रही। तो आचार्य श्री दुकान धंधे चलाने के कोई सूत्र बताएंगे क्या? यहाँ से ले आओ, वहाँ बेच दो, ऐसा करो वैसा करो, ये वाला धंधा बदल दो, वो वाला कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये कहेंगे क्या? इतना समय कहाँ है उनके लिए? तो फिर कोई आशीर्वाद भी नहीं देंगे, फिर हम कहाँ जाएं? परेशान हम कहाँ जाएं? आप कहते हो दुनिया की यहाँ वहाँ नहीं जाना,
इस दरवाजे पर नहीं जाना, उस दरवाजे, आप ही ने तो सारे दरवाजे बंद करा दिए कि यहाँ नहीं जाना वहाँ, तो फिर जाएं कहाँ, हम तो आपके पास ही आए। आओ ना, मना कौन करता है? आचार्य ने कब मना किया? आचार्य ने कभी मना नहीं किया। सारे दरवाजे इसलिए बंद करा दिए कि ये सारे दरवाजे तो स्वार्थ के दरवाजे हैं। बड़े बड़े प्रलोभन दिखा करके स्वयं और निकाल लेते हैं, बाकी कुछ होता जाता नहीं है। हाँ, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करो, वैसा करो, और उसके पहले हमारा इतना और करके चले जाओ। स्वार्थ के दरवाजे तो संसार में हजारों हैं। अज्ञानता को लेकर के चल रहे हैं, मिथ्यात्व को लेकर के चल रहे हैं, मूढ़ताओं को लेकर के चल रहे हैं, और अज्ञानता में, मूढ़ताओं में अज्ञानी प्राणी भटक भी रहा है। तो ये दरवाजे तो बंद ही होना चाहिए, यहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कर्मों से प्रभावित, परेशान ये संसारी प्राणी जाए तो जाए कहाँ? चिंता मत करो। यदि तुम्हारे लिए कोई परेशानी है तो समाधान भी मिलेगा, तो एकमात्र देव, शास्त्र और गुरु की शरण में ही मिलेगा। इसीलिए तो हम महाराज जी के पास आए हैं। आओ ना, मना कौन करता? आप अपनी मर्यादा में निवेदन करोगे और हम अपनी मर्यादा में आपके लिए मार्गदर्शन दे देंगे। मर्यादा में किया गया कार्य तो सभी ठीक माना जाता है, क्योंकि हम अपने अनुसार ही आपको बतलाएंगे और आप अपने अनुसार ही हमारे से निवेदन कर पाओगे। तो ऐसा करने पर कोई दीन, दुखी, परेशान, त्रस्त, व्याधिग्रस्त व्यक्ति आ गया तो उसके प्रति भी करुणा का भाव आता है, उसके लिए भी मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके लिए भी शरण दी जाती है। उसने कम से कम धर्म पर विश्वास तो किया, अज्ञानता से तो बचा, मूढ़ता और मिथ्यात्व से तो बचा। इतना पुरुषार्थ तो उसने किया कि जहाँ पर अज्ञानता के कारण दुनिया दौड़ रही है, भाग रही है, पीछे लग रही है, उस प्रलोभन से तो बचा। अपने धर्म पर विश्वास किया, अपने भगवान की शरण में आया, बीतरागी गुरुओं की शरण में आया, इस विश्वास से आया कि भगवान करते कुछ नहीं है, महाराज भी कुछ देते नहीं हैं, लेकिन इनके चरणों में जा कर के यदि हम अपनी परेशानी को प्रकट भी कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, तो भी हमारा काम बन जाएगा, और काम बन भी जाता है। शरण में आना है तो देव, शास्त्र और गुरु की शरण में आओ, पूरे विश्वास के साथ आओ, पूरे भावों के साथ आओ, और विश्वास के साथ धर्म की भावना से यदि आपने अपने अशुभ कर्मों को टालने का भाव किया, परेशानी को दूर करने का भाव किया, तो ऐसा कोई अशुभ कर्म नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जो तुम्हारे भावों से दूर ना होगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, धैर्य तो रखना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि बस यहाँ बीज बोया और तुरंत ही आज शांति धारा कर दी है तो शाम तक हमारा काम बन जाना चाहिए। शांति धारा से काम तो बनता है, लेकिन शाम तक ही बन जाए ऐसा तो पक्का कहा नहीं जा सकता है। बने तो को शांति धारा करते करते भी बन जाए, बने तो शांति धारा करते करते भी बन सकता है। और यदि कोई कर्मों की शक्ति तीव्रता को लेकर के पड़ी हुई है तो जरा उसको छटने में थोड़ा समय भी लग सकता है, और अब समय छटने में लग रहा है तो उतना धीरज तो आपको रखना ही पड़ेगा, उतनी शांति तो आपको रखने। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आज हमने भगवान का अभिषेक किया है,
आज हमने शांति धारा की है, आज हमने मंत्र की माला फेर दी है, तो माला फेरते ही फेरते हम माला माल हो जाएं। क्या हम तो चाहते हैं माला पूरी फिर भी ना पाए और हम माला माल हो जाएं। तो भैया माला फेरने से माला माल तो होते हैं, लेकिन माला फेरते ही फेरते माला माल हो जाएं, इतनी बड़ी गारंटी एकदम हम भी नहीं ले सकते हैं कि माला फेरते ही फेरते माला माल हो जाओ। हाँ, माला फेरने से तो माला माल होते हैं, पर फेरते 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 थोड़ा समय लग सकता है। अब समय लगता तो इतना धैर्य हमारे लिए नहीं है। हम तो उस जमाने में जी रहे हैं कि यहाँ सिर दर्द हुआ और यहाँ जल्दी गोली खाओ और बराबर तुरंत आराम मिलना चाहिए। यहाँ पर बीज बोया और जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और 2-4 दिन में ही कोई ना कोई फल दिख जाना चाहिए और छोटा फल एकदम बड़ा हो जाना चाहिए। तो जैसे ही इंजेक्शन लगाया और इतना बड़ा हुआ और बाजार में बिक गया। हम तो इस जमाने में ये रे भैया, ऐसा धर्म का सिद्धांत नहीं है, धर्म का शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। परेशानियां दूर तो होती हैं, रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन तुरंत ही मिल जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है, समय लग सकता है तो धैर्य रखना पड़ेगा। देर हो सकती है पर अंधेर, हाँ। फिर 1 महीने में काम बन जाएगा, बन सकता है। 1 हफ्ते में भी बन सकता है, 1 महीने में, 1 महीने में भी बन सकता है। हमारा तो 3-4 महीने का समय निकल गया बना नहीं, 4-6 महीने भी लग सकते हैं। हमारा तो 1 साल भी निकल गया अभी तक बना नहीं, हो सकता साल भी लग जाए। और कोई कोई कर्म तो ऐसे आ जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर भी परेशान करते रहते हैं। अब पूरी जिंदगी परेशान करने वाला कर्म आ गया तो क्या करें? पर धर्म में कोई सामर्थ्य नहीं है क्या? माला फेरने में कोई ताकत नहीं है क्या? अभिषेक करने का कोई प्रभाव नहीं है क्या? शांति धारा के मंत्रों में कोई प्रभाव नहीं है क्या? है तो भैया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके कर्मों की शक्तियां भी तो बहुत भारी पड़ी हुई हैं, उनको हटाने के लिए भी अब तुम्हारा पुरुषार्थ धीरे धीरे तो काम करेगा। आप सही दिशा में चल रहे हो, आप सही काम कर रहे हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन। कहानी क्या कहती, इतिहास क्या कहता है? जहाज लेकर के चला था, कुछ भी दिशा मालूम नहीं, भूल भटक गया, कहीं जाना था कहीं को निकल गया और जितना राशन था धीरे धीरे खर्च होता जा रहा है और अपरंपार पानी 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 दिखाई दे रहा। जहाज में बैठा हुआ हिचकोले खाता हुआ, कभी निराश हो रहा, कभी उम्मीद बंध रही, कभी निराश हो रहा, कभी उम्मीद बंध रही। पहुंच पाएंगे कि नहीं, कोई नई दुनिया मिलेगी कि नहीं, किनारे से लग पाएंगे कि नहीं। और अनेक लोगों ने उसके मन को कमजोर किया, कहाँ जा रहा है, मर जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, इतना बड़ा समुद्र, लौट चल, वापस आ जा। नहीं, अब आगे बढ़ गए हैं तो अब तो पीछे हटने वाले नहीं, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और समुद्र में बढ़ते 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 दिन रात महीनों निकल गए, फिर भी कुछ दिखाई, निराशा हाथ लगी, पता नहीं अब कुछ होगा कि नहीं, इसी समुद्र में डूब ना जाना पड़े। ऐसा सोचते सोचते एक दिन सुबह सुबह उसने देखा पानी के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगा पानी पर पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर ऊपर, इसका मतलब है आसपास में कोई ना कोई टापू जरूर होगा, आसपास में टापू द्वीप होगा। और टापू द्वीप ही तो हमारे लिए खोजना है ना। और ऐसा करते करते एक दिन उस कोलंबस ने इस धरती पर नई दुनिया की खोज कर ली। नई दुनिया कुछ नहीं, दुनिया तो पुरानी ही थी, लेकिन नए तरीके से, नए सिरे से खोज कर ली। ऐसे ही धर्म पर विश्वास रख कर के चलने वाला,
कई बार निराश होता है, परेशान होता है, धारणाएं बदलती हैं, और कई बार तो ऐसा लगने लगता है इतना कर चुके हैं धर्म, अभी तक कुछ नहीं हुआ, धर्म को छोड़ ही दो, धर्म को ही छोड़ दो, ऐसा मन में आने लगता है। लेकिन नहीं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम, भगवान का स्मरण करते रहो और हिम्मत को मत हारो। तो धीरे 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 एक दिन वो भी आ जाता है जब कर्म परास्त हो जाते हैं और तुम्हारा धर्म का पुरुषार्थ सफल हो जाता है। ऐसा विश्वास कौन देते हैं? गुरु देते हैं। यही उनका बहुत बड़ा अनुग्रह माना जाता है। कर तो कुछ सकते नहीं है, वैसे करने की भूमिका भी नहीं है, लेकिन विचारों से जो संबल देते हैं, करुणा का जो दान करते हैं, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाते हैं, तो यही गुरुओं के द्वारा किया गया बहुत बड़ा अनुग्रह यानी उपकार माना गया है। और ऐसे अनुग्रह को करने में हमारे गुरुवर, तुम्हारे गुरुवर, हम सबके गुरुवर आज आदर्श बने हुए हैं। चाहे कोई परिचित हो, चाहे कोई अपरिचित हो, चाहे निकट का हो, चाहे दूर रहने वाला हो, कोई भी हो, यदि धर्म की भावना से धर्म के दरबार में शरण पाने के भाव से आ गया, तो चाहे बीमार हो, चाहे परेशान हो, चाहे आर्थिक तंगी में हो, चाहे पारिवारिक उलझन में क्यों ना हो, किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हो, यदि अपने दरबार में आ गया है तो उसे कोई ना कोई करुणा तो मिलेगी, कोई ना कोई कृपा तो मिलेगी। और उसके आने के साथ गुरुवर की करुणा और कृपा से उसके कर्म टल भी जाते हैं और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते हैं। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ये पंचम काल में हमारे तुम्हारे हम सबके गुरुवर की महिमा साक्षात देख रहे हैं। कहानी नहीं है कि किताब में लिखी हुई पढ़ करके सुना रहे हों, नहीं, लाइव टेलीकास्ट आंखों देखा हाल डायरेक्ट, हाँ, सीधा प्रसारण डायरेक्ट, आप आंखों देखा हाल देखो, डायरेक्ट प्रसारण हो रहा है। कोई किताब में लिखी हुई कहानी 1000 बरस पुरानी है, कभी 100-200 बरस पुरानी नहीं सुना रहे, जो चल रही है, साक्षात जो चल रहा है, हमारी तुम्हारी सबकी आंखें जिन्हें देख रही हैं, ये सीधा प्रसारण हम सबके लिए मिल रहा है। ऐसा गुरुवर का व्यक्तित्व अनुग्रह में भी कुशल है। संगह नुग्रह कुशलो, संग्रह और अनुग्रह में बहुत कुशल है। करुणा का प्रभाव, अनुकंपा की भावना बहुत देखने में आई, कई बार देखने में आई। लोगों ने कई बार अनुभव किया, जैन तो जैन, जैनेतरों को भी, बल्कि मैंने तो ये तक साक्षात देखा है कि कभी ऐसा अवसर आ जाए सुरविद्या सीजन 2 में वीडियोस के जरिए हम